बच्चों, आज हम बायोलॉजी में सेल थ्योरी एंड टाइप्स ऑफ सेल के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए, द यूनिफाइड सेल थ्योरी स्टेट्स दैट जो मेनली है वो जो है मतलब तीन है जो सेल थ्योरी के बारे में एक बिल्कुल ट्रू बात कही गई है। ठीक है, मेनली 3 बात है। पहला जो है, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, प्लांट, एनिमल, छोटे से छोटे प्रिमिटिव जीव जितने भी हैं, वो सभी जो है वो एक या बहुत से सेल से फॉर्म होता है। ठीक है, या तो वो एक सेल से फॉर्म होगा या सेल कई कनेक्ट करके टिश्यू फॉर्म करते हैं, फिर ऑर्गेन्स होते हैं, ऑर्गेनल्स एंड ऑर्गेन्स, फिर इसके बाद क्या कहते हैं, एक पूरी होल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे जो कहने का मतलब है वो जो बॉडी फॉर्म हुआ वो कैसे, एक सेल या बहुत से सेल से इसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, सेकेंड बात ये होती है, द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि जो सेल होती है उसको हम लोग सबसे बेसिक यूनिट कहा गया है। जैसे कहने का मतलब एक एग्जांपल है, जैसे आपका घर जब बनता है तो जो सबसे पहला एक उसमें ईंट रखा जाता है, तो वो ईंट से ईंट मिलकर पूरा एक बॉडी स्ट्रक्चर या एक हाउस का फॉर्मेशन होता है। कई चीज़ में मिलते हैं, बट उस एक ईंट को उसी से कंपेयर किया गया है कि द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन के लिए एक सेल जो होती है वो सबसे बेसिक यूनिट कहलाती है। ठीक है, नाउ थर्ड, न्यू सेल अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब ये है कि हमेशा जो एक नया सेल जो होता है वो हमेशा एक पुराने सेल या पहले वाले सेल से ही फॉर्म होता है। डिवीज़न के थ्रू नए सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस प्रकार वो डिवीज़न करते जाते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह करके एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू जो होते हैं ऑर्गेन्स, एंड फिर होल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो सेल न्यू सेल जो होती है वो अराइज कहाँ से होती है, हमेशा पुरानी वाली सेल से। ठीक है, नाउ देखते हैं। देखिए, सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय, सेल थ्योरी किसने दिया ये भी आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए। सेल थ्योरी जो है वो 2 साइंटिस्ट थे, एक था बॉटनिस्ट का और एक जूलॉजिस्ट था। बॉटनिस्ट में जो थे वो आप लोग मोस्टली उनका नाम जो है स्लीडन एंड स्वान के नाम से जानते हैं। तो स्लीडन जो थे, मैथाइस स्लीडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, एंड स्वान या थियोडर स्वान जो है वो जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी एक टिश्यू की स्टडी से दिया था हमें, या यूनिफाइड किया था सेल थ्योरी का। ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट हैं। ठीक, इसका नाम बहुत पूछा जाता है। ठीक, देखिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। सेल जो है मेनली 2 टाइप्स के पाए जाते हैं होल इंडिया में। लिविंग थिंग्स जितने भी, उनमें अगर देखेंगे आप तो 2 टाइप्स के सेल होते हैं। पहला एक जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल होता है आपका, और दूसरा जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल होता है। थोड़ा बहुत आपको हम बता दें, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो हमेशा प्रिमिटिव जीवों या मतलब बहुत ही छोटे से, जिन्हें हम लोग अपने नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं, उस टाइप के जो बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, इन सब चीज़ों में ये सेल पाई जाती है प्रोकैरियोट। और जो यूकैरियोटिक सेल है वो जितने भी लिविंग थिंग्स जिन्हें हम लोग देखते हैं, अपने आँखों से देख सकते हैं, जैसे एल्गीज होते हैं, एनिमल्स में बहुत से छोटे छोटे होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स हैं, मतलब धीरे धीरे करके जितना भी ह्यूमन बॉडी अपन लोग की, तो इन सब चीज़ों में जो सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक टाइप की प्रेजेंट होती है। इससे पहले हमने आपको पहले की क्लास में जितना भी मतलब प्लांट के सेल के बारे में बताया और एनिमल सेल प्लांट सेल का जो भी डिफरेंस बताया था, उन सब जो 2 सेल थी वो यूकैरियोटिक टाइप की सेल थी। ठीक है, नाउ इस टाइम पे हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल देखिए, प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट लैक ऑर्गेनल्स और अदर इंटरनल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसका मीन ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो यूनिसेलुलर होती है, मतलब एक सेल होती है। ऑर्गेन्स दैट लैक ऑर्गेनल्स, और इसके अंदर क्या होता है, बहुत से जितने भी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होने वाले ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे
माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अदर बहुत से जैसे, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं ऑर्गेनल्स इसमें अब्सेंट होते हैं, ठीक। और एक इसका जो मेन पार्ट होता है इसमें ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। इसमें एक जैसे आपको हमने पहले दिखाया था यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें एक न्यूक्लियस जो होता है वो एक सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर बंद रहता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, एक फ्री रूप से डीएनए जो होता है, डीएनए का मटेरियल जो होता है वो बीच या कहीं भी कॉर्नर सेंटर पे इधर अवेलेबल होता है। ये आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, ये जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देखिए, ये चीज़ जो है ये, ठीक है। तो ये आपका क्रोमोसोम डीएनए, यही इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। इसमें जो ये प्रेजेंट होता है विदाउट मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के, ये कहीं मतलब विदाउट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ठीक है। ये कहीं पे भी सेंटर पे प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, देखिए राइबोसोम होते हैं। सबसे पहले इसमें ऊपर जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हेयर लाइक्स, जिन्हें पाइल्स बोलते हैं, पाइलस सॉरी, ठीक है। ये छोटे छोटे हेयर्स लाइक हैं। और इसके जो सबसे ऊपर की जो कोटिंग होती है उसे हम लोग कैप्सूल कहते हैं। ये जो सबसे ऊपर की 3D स्ट्रक्चर दिखाया है कट करके, ठीक, कैप्सूल है ये। और इसके बाद फिर इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से देखिए ये प्लांट और एनिमल्स के बीच का भी कंडीशन कह सकते हैं, मतलब इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और फिर इसके बाद सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ये, ठीक। और एक इसमें जो मेन है इसका एक ये फ्लैजला निकला होता है, फ्लैजलम, ठीक है, जो बड़ा सा टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लैजलम होता है ये, ठीक। ये जो सेल होता है ये मोस्टली जो बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक। आज की क्लास पे इतना ही, थैंक यू।